नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा कांग्रेस में घमासान मचा हुआ और ये घमासान अभी से नहीं, कई सालों से मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे से ऊपर बढ़ने में लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और इसका नतीजा ये रहा कि हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव, जिसमें लग रहा था कि कांग्रेस इस बार बाजी मार लेगी, 10 साल का जो इंतजार है वो इंतजार अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हुड्डा खेमा और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा खेमा आप दूसरे से झगड़ रहे थे। आपस में इस कदर झगड़े कि इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल गया और जो बीजेपी लग रही थी कि बैकफुट पर है, उसने सारी की सारी बाजी को पलट दिया और तीसरी बार इतिहास रचते हुए हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हो गई और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन इस सबके बीच भी अभी तक कांग्रेस की लीडरशिप ये नहीं समझ पाई है कि इस लड़ाई झगड़े की वजह से कांग्रेस हरियाणा में और ज्यादा कमजोर होगी और अगर ये अपनी ही पार्टी को इतना कमजोर कर देंगे तो आप समझिए कि फिर ये नेता कैसे बड़े बन पाएंगे, क्योंकि पार्टी ही हरियाणा में छोटी या कहें कि सीमित हो जाएगी। इस सब के बीच इस बात की भी चर्चाएं काफी हो रही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को कम करने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कई तरह के सवाल है कि क्या किसी दूसरे चेहरे या किसी दूसरे नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है, और इसको लेकर भी लगातार उठापटक कांग्रेस के भीतर चल रही है। इस सब के बीच कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस हाईकमान का क्या कुछ रुख है, इसे देखना भी बेहद दिलचस्प है। लेकिन कल दिल्ली से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उससे ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन करने के बारे में सोच रहा है और एक बड़ी जिम्मेदारी कुमारी शैलजा को दी जा सकती है। और ये तस्वीरें थी बजरंग पूनिया के ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने की, और इस दौरान ना ही तो दीपेंद्र हुड्डा वहां पर थे और ना ही भूपेंद्र हुड्डा, कोई था तो वहां कुमारी शैलजा थी। जाहिर सी बात है कि ये सब जो हुआ वो कांग्रेस हाईकमान के बगैर निर्देश के तो नहीं हुआ होगा, यानी कि सीधा संकेत और मतलब तो फिलहाल यहां यही नजर आ रहा है कि कांग्रेस अब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा भी एक और विकल्प तलाश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओरा से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि लगातार कुछ इसी तरह का माहौल हरियाणा में बनाया गया था या बना हुआ था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत बनना है और हरियाणा में कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पर ही की जा सकती है। लेकिन 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको बता दें तब चुनाव कांग्रेस ने भजनलाल के चेहरे पर लड़ा था और तब 67 यानी कि 67 सीटें कांग्रेस की आई थी। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद लगातार 3 चुनाव और हुए और इन तीनों चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में हरियाणा में कांग्रेस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। और ये बात अब कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को समझ में आ गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अब हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने के लिए कुमारी शैलजा को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं और इसी दिशा में कोशिश भी कांग्रेस हाईकमान की चल रही है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान इसमें कितना कामयाब होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नंबर अभी हरियाणा में कांग्रेस के पास हैं उसमें से अधिकांश विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के यानी कि उनके करीबी है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जब विधायक दलों के बीच से बातचीत होगी, चर्चा होगी, रायशुमारी होगी, तो फिलहाल यहां पर अभी कांग्रेस हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बैठकर समझना होगा कि आगे करना वो क्या चाहते हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं के निशाने पर है और एक एक कर ये तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं कि अपनी मनमानियों के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।